क्या होती है? अटेंशन। हमारी फिजिकल प्रेजेंस तो होती है मगर मेंटल प्रेजेंस नहीं होती। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करूंगा, टेस्ट लूंगा, जिससे पता लगेगा कितने लोग यहाँ मौजूद हैं। रेडी है? यस सर। ऐसे नहीं, मजा नहीं आया, लेकिन आवाज सही जानदार आनी चाहिए। सब माइक के मुकाबले में नहीं है। आपने कभी फौजियों की ड्रिल देखी है? नहीं देखी? भाई कौन सी दुनिया से, मरीख से तो नहीं आए, साले चांद से तो नहीं आए, कहां से आए? उसी दुनिया में रहते हो। फौजियों की ड्रिल देखी है? यस सर। देखिए कैसा जज्बा होता, बोलते हैं है ना? अच्छा, तो सब लोग रेडी हैं? यस सर। मजा नहीं आया। सब लोग रेडी हैं? यस सर। सब लोग रेडी हैं? यस सर। हाथ सीधा करें जल्दी से, हरी अप, गुड गुड, सब करें, गुड। अब इसको जल्दी से थोड़ी में लेके आए, जल्दी से। थोड़ी यहाँ होती है, यहाँ होती है। ये लकीर का फकीर जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हुए भाई। हमें जो जिधर लगाते हैं उधर लग जाता है, बगैर सोचे समझे। और थोड़े ऐसे वाले में ख्याल आता है ये तो हमारे साथ हाथ हो गया, हुआ नहीं हुआ? ठीक है ना? तो हमें अपनी दिमागी तवाज़ुन को भी दुरुस्त रखना है, अटेंटिव रखना है और फिजिकल अपीयरेंस को भी ठीक रखना है। अच्छा, आज कितने लोग डायरी और पेन लेकर आए? बाकी लोग जो नहीं लेकर आए ये सारे पीएचडी हैं, ये फिलोसोफर है, ये मुफक्किर है, ये दानिश्वर है, ये मुबल्लिग है, ये क्या है? ये सीखने वाले क्या है? अच्छा, ये क्या है? देखिए, जब तक हम सीरियस नहीं होंगे ना तो जिंदगी भी हमारे साथ सीरियस नहीं होगी। ठीक है? अगर जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखिए, मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, ये सवाल करता हूँ कि आप में से कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? ये सब कहते हैं हम कामयाब होना चाहते हैं। मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि आप पैसे कमाना चाहते हैं? ये सब कहते हैं कि हम पैसे कमाना चाहते हैं। सब चाहते हैं? ठीक है। फिर मैं सवाल करता हूँ कि आप दाव पे क्या लगाना चाहते हैं? ये सारे खामोश हो जाते हैं। ठीक है? आज मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, एक रेसिपी बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने जिंदगी में बहुत कामयाब होना है, उन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लें और उन पे अमल कर लें तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप इस बिजनेस में और जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, हमारी ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि हम लोगों में एक शऊर पैदा करें जो अपनी पोटेंशियल, अपनी सलाहियत को जान सके और उसके मुताबिक वो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस कर सके, यानी डिलीवर कर सके, मेहनत कर सके, अच्छे तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ सके, इस बिजनेस में खुद भी कामयाब हो और आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं आपकी टीम में, नेटवर्क में, वो भी आपके साथ कामयाब हो। सबका मोटिव यही है। देखिए, हमारे बिजनेस की खूबी है कि हम सारे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक कॉमन गोल के लिए मिलकर कोशिश करते हैं, टीम वर्क करते हैं। ठीक है? वो कहते हैं ना, टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। इंसान जिंदगी में अकेला, चाहे वो बहुत टैलेंटेड, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, वो जिंदगी में अकेला तने तनहा कुछ नहीं कर सकता। ये जब एक टीम वर्क में आता है, जब एक प्रॉपर गैदरिंग में आता है, इज्तिमाइयत में आता है, तो इसकी सलाहियतें मजीद निखर जाती है, पोटेंशियल मजीद बढ़ जाती है जो ऑलरेडी अल्लाह ने इसके अंदर रखी है। ठीक है ना? इसीलिए हमारे बिजनेस में इसका रिवॉर्ड, इनकम, फेम, रिस्पेक्ट अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते जो यहाँ से आप सिर्फ 1 से 1.5 साल में हासिल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस टीम वर्क, क्योंकि इसमें टीम वर्क होता है। ठीक है? तो टीम वर्क के लिए जरूरी है, अच्छा, बड़ी बुनियादी चीज होती है कि आपके पास इस काम के मुतालिक नॉलेज हो। ठीक है ना? सबसे पहले तो आपका मकसद क्लियर हो, विजन आपको क्लियर हो कि आपने जिंदगी में जाना कहाँ। ठीक है? अब हम बात करते हैं, चूंकि कॉमन हमारे सब लोग जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? कामयाब। जोर से बोलें, क्या होना चाहते हैं? कामयाब होना चाहते हैं। अब कामयाब कैसे होंगे? याद रखिएगा, दुनिया में और जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बुनियादी स्टेप में उनको आप फॉलो कर लीजिए या उनको सीख लीजिए। वो क्या है? यानी आपको सबसे पहले कामयाब होने के लिए अहल बनना पड़ेगा। आपके अंदर, आपको अपने अंदर काबिलियत लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी? काबिलियत लानी पड़ेगी, कॉम्पिटेंसी लानी पड़ेगी, कैपेबल होना पड़ेगा। देखिए, दुनिया बहुत तेज है, फास्ट है। वी आर लिविंग इन फास्ट वर्ल्ड राइट नाउ। हर नए दिन, हर नए लम्हे में दुनिया के अंदर कोई ना कोई नई चीज आ रही है, नई इनोवेशन आ रही है। अगर आप इस दुनिया के साथ बदलते हुए
हालात के मुताबिक बदलते हुए वक्त के साथ अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसा होगा ना? तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। यानी अपग्रेड किस तरह करना है? अपनी नॉलेज के एतबार से भी अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के एतबार से भी अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी स्किल के एतबार से भी अपने आप को अपग्रेड करना है, और अपने सोशल सर्किल के हवाले से भी अपने आप को अपग्रेड करना है। यानी जिंदगी के हर एस्पेक्ट के लिहाज से अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर अपग्रेड करेंगे तो इस तेज चलती हुई दुनिया के साथ आप भी तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे, और अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये तेज चलती हुई दुनिया आपको बहुत पीछे छोड़ देगी, और किसी के पास वक्त नहीं होगा पीछे मुड़ के आपको देख लो और वापस उठा ले। ये तो हमारे इस बिजनेस की खूबी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की खूबी है कि यहाँ बहुत सारे लोग आपके साथ हाथ में हाथ मिला के कहते आ जाए हम सब मिल के कामयाब हो। हम आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे और दौड़ना सिखाएंगे, उंगली से पकड़ के आपको चलाएंगे, अनटिल अनलेस उस वक्त तक जब तक आप जिंदगी इस बिजनेस में एक अच्छे प्रेजेंटर और ट्रेनर नहीं बनना, कामयाब नहीं होगा। ठीक है? अब कामयाबी के लिए जो सबसे पहली चीज है, आज एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, वो ये है कि आपने सबसे पहले अपने आप को अहल बनाना है, काबिल बनाना है। ठीक है ना? काबिल बनाना है। अब सबसे पहले तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि जी आज आप यहाँ पर किस लेवल के ऊपर मौजूद है, यानी आज आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। ठीक है? यानी आज आपकी काबिलियत क्या है। पहले तो अपना एहतसाब करें, अपने बारे में जानने की और समझने की कोशिश करें कि आपकी पोटेंशियल, स्किल, टैलेंट, नॉलेज ये क्या है। और इंसान का दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान जो मुनसिफ होता है ना, वो अपने लिए खुद होता है। आप अपने आप को रखें कि आप तराजू में आपके कितने नंबर हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि अपने आप को ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं, ये समझते हैं हमें सब कुछ आता है, ढेर होशियार। हमारे काम में बहुत सारे लोग आते हैं, प्रेजेंटेशन देने लगते हैं, वो कहते हैं हमें तो सब पता है, पहले भी आई थी, है ना, 2 लगाने 4 लगाने बहुत दिखते हैं। ऐसा होता नहीं होता आपके साथ? ठीक है? अच्छा, अब बहुत सारे लोग अपने बारे में ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ये समझते हैं हमें बहुत कुछ आता है, ये लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। दूसरा, बहुत सारे लोग अपने बारे में ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड भी होते हैं, इनको अपनी सलाहियतों का ही पता नहीं होता। तो इसका तवाज़ुन कायम करना ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आपका इस वक्त लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल इस वक्त क्या है, कैपेबिलिटी लेवल इस वक्त क्या है, कॉम्पिटेंसी लेवल इस वक्त आपका क्या है। यानी उस लेवल के मुताबिक आपने अपने आप को अपग्रेड करना। ठीक है जी? ये हो गई सबसे पहली बात कि आपने अपने लेवल को जानना है कि इस वक्त आप किस पोजीशन पर हैं। दूसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने अपने मकसद का तयन करना है, विजन का तयन करना है कि आपने ज़िंदगी में जाना कहाँ है। अच्छा, जाना जहाँ आपने जाना है, जहाँ पहुँचना है। लाइक आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सब जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते? भूल गए। मतलब मैं यहाँ खड़ा होकर पसीना निकाल रहा हूँ, फ्री में आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये वैसे ही मैंने आज बोल दिया है, ये आखिरी ट्रेनिंग है। अच्छा, अब जो है वो सब लोग कामयाब होना चाहते हैं? यस सर। बोले कामयाब होना चाहते हैं? यस सर। तो पहले तो आपने ये विजन सेट करना है कि आपने जाना कहाँ, यानी इस बिजनेस में आप आ गए, अब आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, अच्छी इनकम को एंजॉय करना है, अच्छी टीम बनानी है, अच्छा नेटवर्क बनाना है और एक सक्सेसफुल लाइफ जीना है आपको। ठीक है? एक कामयाब जिंदगी गुजारनी है, राइट? अच्छा, अब जो है पहुंचना कहाँ है ये आपने तय किया। अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या हो गया कि इसमें हम कहते हैं कि आपका लेवल क्या है। दूसरा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कि आप उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपकी तैयारी कितनी है, यानी आप कितने तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है? अब ये आपको देखना होगा कि आप इस बिजनेस में आ गए। अब इसके लिए जो बुनियादी चीज है, इस काम में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी बेसिक ट्रेनिंग हुई है? यस सर। यस सर। एक साथ सबकी बेसिक ट्रेनिंग हुई है? यस सर। सबकी हुई है? यस सर। पक्की बात है? कोई ऐसा जिसकी ना हुई हो हाथ खड़ा करें। अच्छा, सबकी हुई हो, ओके गुड, ये अच्छी बात है। जो भी आपके साथ
जो है कोशिश किया करें कि विद इन 24 आवर्स जो नया प्रोस्पेक्ट साइन अप हो, जो नया गेस्ट आपकी टीम में मेंबर साइन अप हो, 24 घंटे के अंदर उसकी बेसिक ट्रेनिंग कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज होती है, वरना वो जाकर खुद भी खराब होगा और दूसरों को भी खराब करेगा। हमारे यहाँ खराब करना आसान होता है ना? अच्छा, अब जो है वो दूसरा, इसमें आप अपने ड्रीम टारगेट को सामने रख के आपने तैयारी करनी है कि सिस्टम के हवाले से आपके पास इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि आप जब किसी के साथ बैठें तो आप उसको अपने बिजनेस के मुतालिक कंप्लीट सफिशिएंट एनफ नॉलेज दे दें ताकि वो आपकी उस प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाई हो जाए। इतनी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नहीं प्रेजेंटेशन इतनी जरूर आनी चाहिए अपने काम के बारे में। देखिए, दुनिया में जिन लोगों को अपने काम के मुतालिक मालूमात नहीं होती, उन लोगों की दुनिया में इज्जत भी नहीं होती ना। एक मिसाल देता हूँ आपको, आप टेलर के पास जाते हैं, आप कहते हैं भाई मेरा नाप लो और मेरे लिए अच्छा से जोड़ा सिलाई करो, है ना? अब अगर उससे आप कोई चीज पूछो और वो आपको बोले मैं अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगा, आप बोलोगे फिटिंग हूं, तू टेलर कैसा है? ऐसा होगा नहीं होगा? भैया आप बोलोगे तू टेलर किस बात का है? ठीक है, इसी तरह आप कोई किसी भी प्रोफेशन के हवाले से अगर आप मिसाल ले लीजिए कि आप किसी के पास जाएं और उस काम के मुतालिक पूछें, वो बोले कि मैं अभी अपने सीनियर से पूछ के आपको बताता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको अपने आप को खुद तैयार करना है, अपने आप अच्छा प्रेजेंटर बनना है और अच्छा ट्रेनर बनना है। ठीक है, यानी इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास अगर कोई प्रोस्पेक्ट आए तो आप अपना मैसेज उसको अच्छे तरीके से भरपूर अंदाज में कन्वे कर सकें। राइट? आप अगर कोई सीनियर अवेलेबल नहीं है, अच्छा हमारे ये भी बड़ा गलत मिथ है, इसको भी क्लियर होना चाहिए। याद रखिए, अगर कोई सीनियर आपको टाइम देता है तो उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। और अगर नहीं देता तो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का बाउंड नहीं है। हम सब टाइम ये समझते हैं कि सीनियर सर आ जाएगा, बस 2 घंटे बिठाए मैंने आपके लिए। They don't know how to utilize their upline। हम सबसे पहले क्या बताते हैं? याद रखिएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम ये ट्रेनिंग में कहा था, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे बुनियादी सबक है बाअदब। एक साथ बोलेंगे बाअदब, एक साथ बाअदब, 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 बेअदब, बेईमान। ठीक है, जो ओबीडिएंट नहीं होते, जो फरमाबरदार नहीं होते, ये चाहे पेरेंट्स के, अपने पेरेंट्स के ना हो या चाहे अपने उस्तादों के ना हो, ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। मैंने अपनी शौरी जिंदगी में ऐसे लोगों को कभी कामयाब होते हुए नहीं देखा, क्योंकि दुनिया, ये जिंदगी मकाफात अमल है, आप जैसा करते हैं वैसे ही आपको मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने रिस्पेक्ट का एलिमेंट रखना है, यानी आप अपने मैनर्स ठीक कर लीजिए, अपनी आदत को ठीक कर लीजिए। जब किसी सीनियर से बात करें तो इंतहाई अदब, एहतराम, तमीज के साथ। यानी आपका फोन आए तो वो जब फोन उठाए तो उसका दिल खुश हो, यार ये बंदा बड़ी अच्छी बात करेगा, मीठी बात करेगा। एक किताब है डील कार्नेगी की, मीठे अल्फाज के जादू, मीठे बोल के जादू, वो पढ़िएगा। डील कार्नेगी आप लिखेंगे गूगल पे, वो किताब पढ़िएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। हमारा काम चूंकि कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है, हमारी बातों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ये हमारे बोलने पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा रिटर्न आएगा इन टर्म्स ऑफ इनकम, और जितना गलत बोलेंगे थोड़े दिनों बाद आप इस काम से फारिग हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा बोलने की कोशिश करें। देखिए, हमारे दीन में भी है, हदीस है कि लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आओ। किसी के साथ बात करें तो भाई करके, ठीक है, सर करके, रिस्पेक्ट के साथ। फीमेल है तो बाजी करके, बहन करके, यानी अच्छे लहजे में फिल्मी लैंग्वेज यूज मत करें। यानी आपके अंदर कुछ चेंज आना चाहिए। यहाँ से गए तो जब आप लोगों से मिले तो उनको फील होना चाहिए कि इनकी पहले की जिंदगी में और आज की जिंदगी में कुछ चेंज है। खुद आपके पास आएंगे, पूछेगा आजकल आप क्या कर रहे हैं, है ना? लोग बोलते हैं हम बुलाते आते नहीं। मैं ये कहता हूँ कि लोग आपको बुलाने की जरूरत ही ना पड़े, लोग आपके पास खुद आए। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात क्या है? लोग खुद आए ना, वो पूछे भाई आजकल आप क्या कर रहे हो, बड़े खान संवर के जाते हो, बाल बाल भी अच्छे हो गए, पर्सनैलिटी भी कुछ अच्छी हो गई है, बोलना भी अच्छे लग गए हो। अच्छा, 2-3 अच्छी बातें, कुछ चीज़ें भी सीख लें, कोई किसी भी हवाले से। वो जहाँ भी बैठे ना तो वो शेयर किया करें। ये इंसान इस तरह भी बहुत सीखता है कि जब वो नॉलेज अपनी दूसरों के साथ शेयर करता है ना तो वो इस तरह भी सीख रहा होता है। ठीक है, तो 2-4 अच्छी बातें कहीं से पढ़ लें, सीख लें, तो उनको ना अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में जहाँ भी बैठे वो शेयर करते रहते हैं, ताकि लोगों को लगे कि आपके अंदर कुछ
चेंज आया है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट था कि आपकी उसमें तैयारी कितनी है। अब आपने अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके अंदर जिम्मेदारी कितनी है, हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर। क्या है, बोले जरा क्या है, हाउ मच रिस्पॉन्सिबल यू आर, जिम्मेदारी कितनी है, यानी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी कबूल करते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम ट्रेनिंग सेशन के लिए आए तो यहाँ चेयर्स अवेलेबल नहीं थी। अब कुछ लोग जो जिम्मेदार हैं उन्होंने क्या किया, वो खुद ही भाग भाग के चेयर लेके आ रहे थे हमारी टीम के। कुछ लोग इंतजार में खड़े थे, हमारे चेयर लगे, हम नवाब है, हम बैठे, फिर हम बैठ के तालियां बजाएंगे, बजाए जरा, बजाए जरा, जोर से बजाए। ये अपने लिए ताली भी बजा रहे थे, ठीक है। तो अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, यानी इस बिजनेस को, इस काम को ओन करना है। जितनी ज्यादा आप इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, उतना ज्यादा आप इसमें कामयाब होंगे, ठीक है। जितना इसको सीरियस लेंगे, जितना अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, जिम्मेदार बनाएंगे, उतना कामयाब होंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो बिजनेस में अपने आप को जिम्मेदार बनाए, इसी तरह मुल्क का भी एक जिम्मेदार शहरी बने, एक अच्छे सिटीजन बने। हम क्या कहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्कर हम नेटवर्क की दुनिया से रिलेटेड हैं, यानी ई कॉमर्स की दुनिया से रिलेटेड है, ठीक है। अब अच्छा नेटवर्कर कौन होता है, जो सबसे पहले एक अच्छा इंसान होता है। अब देखिए, कामयाब इंसान कौन होता है, कामयाब इंसान सबसे पहले एक अच्छा इंसान होता है, ठीक है ना। तो अब जो है वो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताने की और समझाने की कोशिश की है। 2-3 पॉइंट आज आप अपनी आदात में यहाँ से जब जाए तो ये शामिल कर लें। आज के लिए इतना काफी, क्योंकि मुझे पीछे से ये लोग इशारा कर रहे हैं कि अब ये आपके लिए काफी हो गया है।